नाजरीन, ड्रामा सीरियल जानिसार का एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर खुल चुका है कशमाला का पोल। कशमाला की हालत बहुत ही खराब होने वाली है, उसका हाल बहुत ही बुरा होने वाला है। कशमाला को अपने गुनाहों की सजा इतनी बुरी मिलने वाली है कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठती है। जाफर ने सरफराज और कशमाला को दुआ के खिलाफ साजिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और अब सारी पोल जो है इन दोनों की खुलने वाली है क्योंकि जाफर बहुत ज्यादा वफादार है नौशरवान का। जब वो देखता है कि उसके साई बहुत ज्यादा उदास है और उन्हें पूरा यकीन है कि दुआ बेकसूर है, तो वो इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करता है। कशमाला पर उसको शक हो चुका था, इसलिए वो कशमाला के पीछे लगा हुआ था क्योंकि हॉस्पिटल में उसने नौशरवान के अंगूठे पर स्याही लगी हुई देखी थी। इस वजह से तब से वो कशमाला के पीछे जासूसी कर रहा था और आखिरकार उसके हाथ प्रूफ लग ही गया। जब कशमाला सरफराज से मुलाकात कर रही थी, दोनों दुआ के खिलाफ मजीद प्लानिंग कर रहे थे, तो जाफिर ने पकड़ लिया इनको रंगे हाथों और उसका प्रूफ के लिए उसने बना ली वीडियो, तस्वीर सारी बना ली। और अब जी कशमाला का हाल होने वाला है बुरा, क्योंकि नौशरवान तो कशमाला को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा क्योंकि इसकी वजह से उसने अपनी बीवी दुआ को इतनी बातें सुनाई, इतना बुरा भला कहा, यहाँ तक कि उसके करेक्टर पर भी शक किया गया। सरफराज तो है ही घटिया था, लेकिन कशमाला भी उसके साथ मिल गई। उसको ये बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा कि वो एक ऐसी औरत के साथ रह रहा था जो कि उसको कब से धोखा दे रही थी। यहाँ तक कि जिस दिन नौशरवान गजनवी को पता चलेगा कि कशमाला ने उसके भाई को भी मारा सिर्फ और सिर्फ नौशरवान को हासिल करने के लिए, तो उसके गुस्से की इंतहा नहीं रहेगी। और जब कशमाला के हाथों से नौशरवान निकल जाएगा तो वो ज़हनी तौर पर माजूर हो जाएगी और पागल खाने इसको दाखिल करवाना पड़ेगा। इसको इसके गुनाहों की बहुत जल्द सज़ा मिलने वाली है, इस सूरत में कि इसके बच्चे जो कि इसको जान से प्यारे हैं वो भी दुआ ही पालेगी। दुआ का वजूद जो कशमाला बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, अब कशमाला की हर चीज़ जाएगी दुआ के पास। नौशरवान अपने भाई की निशानी को कभी भी ऐसी औरत के पास नहीं रहने देगा, वो बच्चे भी दुआ के हवाले कर देगा और दुआ और नौशरवान बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। साथ में इनका अपना भी बच्चा हो जाएगा और साथ में ये कशमाला के बच्चों को भी खुद ही पालेंगे, खुद ही देखभाल करेंगे। तो नाजरीन, आपको बताते चलें कि बहुत जल्द बाबा साई भी दुआ से माफ़ी मांगने वाले हैं क्योंकि उन्होंने दुआ को बहुत ही बुरा भला कहा था, बहुत ही बुरा सलूक किया था सिर्फ और सिर्फ कशमाला की बातों में आकर। लेकिन जी हमारी दुआ का दिल बहुत बड़ा है, वो बाबा साई को माफ़ कर देगी और कहेगी कि आप बड़े हैं, मुझसे माफ़ी मांगकर शर्मिंदा ना करें। आप लोगों को वही दिखाया गया, वही नज़र आया जो कि कशमाला आपको दिखाना चाहती थी। उसने मेरे खिलाफ सरफराज के साथ मिलकर ऐसा जाल बिछाया कि आपको छोड़कर मेरे अपने घर वाले, यहाँ तक कि मेरी बहन भी मेरी जान की दुश्मन बन गई। जब गजनवी को याद आएंगी वो बातें कि उसने किस तरह दुआ पर शक किया, उसके करैक्टर पर शक किया, उसके होने वाले बच्चे को सरफराज का बच्चा समझा, तो उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी और वो कशमाला को ऐसी अजियतनाक मौत मारेगा कि सब हैरान रह जाएंगे। लेकिन कशमाला को सज़ा मिलने वाली है बहुत ही बड़ी, जो कि मौत से भी ज़्यादा बदतर है क्योंकि ये पागल हो जाएगी अपने जीते जी। जब ये नौशरवान गजनवी को दुआ का होते हुए देखेगी तो इससे ये बर्दाश्त नहीं हो सकेगा और अपनी हार भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इसलिए ये पागल खाने इसको दाखिल करवाना पड़ जाएगा। तो नाज़रीन, यही इस ड्रामे का एंड होगा क्योंकि इससे बुरी सज़ा कशमाला के लिए और कोई भी नहीं हो सकती। जबकि दूसरी तरफ फ़िज़ा भी बहुत जल्द मांगने वाली है दुआ से माफ़ी क्योंकि फ़िज़ा ने बहुत ही बुरा रवैया रखा था दुआ के साथ, यहाँ तक कि फ़िज़ा ने अपना बच्चा भी खो दिया और इसका भी सारा इल्ज़ाम उसने लगा दिया दुआ पर। हालांकि दुआ का तो कोई इसमें कसूर भी नहीं था। दुआ ने छोटी सी मामूली सी गलती की थी, उसको तो पता भी नहीं था कि उसकी बहन की शादी हो रही है इस घटिया बंदे के साथ। अगर उसे ज़रा भी एहसास होता तो वो कभी भी उस दिन बारात वाले दिन अपनी बहन के उससे मिलने जाती ही ना। सरफराज सब कुछ जानता था, उसने जानते बूझते
دعا کو بلایا تاکہ دعا کو بیچ کر وہ پیسے اینٹ سکے۔ ان تھوڑے سے پیسے کی خاطر اس نے دعا کی پوری زندگی کی برباد کر ڈالی، اور دعا کی تھوڑی سی غلطی اس کی پوری زندگی پر بھاری پڑ گئی۔ لیکن سرفراز کو ملے گی اس کی بھی بہت بڑی سزا۔ جو اس نے کی دعا کے ساتھ زیادتیاں، اس کو اس کی بہن کی صورت میں ملے گی، کیونکہ خضر سنبل سے شادی بالکل بھی نہیں کرے گا۔ جو اس نے فضا کے ساتھ کیا وہی اس کی سنبل بہن کے ساتھ ہونے والا ہے۔ خضر اس کی بہن کو چھوڑ کر فضا سے شادی کر لے گا۔ ابھی تو خضر کہہ رہا ہے کہ میں سنبل سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن بالکل سادگی سے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کر ہمارا رشتہ کہیں خراب نہ ہو جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد ہماری رخصتی ہو جائے۔ یہ بات سن کر اس کے ماں باپ بھی راضی ہو جاتے ہیں رخصتی کے لیے، لیکن سنبل خضر کو فون کر کے کہتی ہے کہ میں سادگی سے نہیں بلکہ دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرے بھی کچھ ارمان تھے۔ یہ سن کر خضر بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شادی کروں گا تو سادگی سے، تمہیں کرنی ہے تو تم کسی اور سے کر لو۔ یہ سن کر سنبل کو بھی غصہ آ جائے گا، اور خضر جب دیکھے گا کہ سنبل کے تو رنگ ہی بدلے ہوئے ہیں، یہ تو اپنے بھائی کی طرح سرفراز کی کاپی بنتی جا رہی ہے، تو وہ سنبل کو چھوڑ دے گا۔ اور چونکہ فضا کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، سرفراز نے بہت زیادتیاں کی ہیں، اور خضر جانتا ہے کہ فضا بہت اچھی لڑکی ہے، تو وہ فضا سے شادی کر لے گا، کیونکہ فضا نے اپنی زندگی میں سب کچھ ہار دیا ہے۔ ایک اس کے پاس اس کا بچہ تھا جو کہ اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا، تو فضا کی آنے والی زندگی بہت ہی اچھی ہونے والی ہے۔ لیکن اس نے سب سے بڑی غلطی اپنی بہن دعا پر شک کر کے کی، اس نے بھی دعا کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کر دیں، لیکن وہ معافی مانگ لے گی، کیونکہ سرفراز نے سب کے سامنے ایسی گندی دعا کو بنا کر رکھا، اس کا کریکٹر اتنا گندا بنا کر رکھا کہ اس پر کوئی بھی یقین کر لیتا۔ لیکن دعا کو اپنے حق کے لیے پہلے بولنا چاہیے تھا، دعا نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے میں بہت دیر لگا دی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو اتنی سزائیں مل رہی ہیں۔